2013 में when I started, 2013 में when I started working, for around couple of years I had zero work, almost zero work. ना पैसे होते थे, ना पैसे मिलते थे, और ना काम मिलता था. And I was, And sorry, and this being Wasim Abbas's son. and Anayat Hussain Bhatti's grandson. And yes. So coming from a family of actors and my cousins being in the industry, and at that point of time, Agha Ali, who's my first cousin, we've lived together, we've grown up together, he was a superstar. So, you know, they were automatically, the comparisons were there with my father, with my cousin, and with my family. And I was almost labeled as a failure, you know, the first failure of the family. And I was, interestingly, I was on the verge of quitting acting. Achha. You know, I'd worked really hard to become an actor. And, but when I entered the field, the treatment was so that I realized कि, oh my God, ये तो गलत हो गया. क्यों लेकिन क्यों? I think मुझे ऐसे लगता था, जो कि खुदा का शुक्र है मेरी मेंटालिटी चेंज हुई, कि जो हमारी एक मेंटालिटी ना जनरली कंस्पिरेसी थ्योरी की, कि मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, यू नो, दिस समथिंग, आई एम परफेक्ट. मेरी तो गर्लफ्रेंड्स मुझे बहुत कहती हैं कि वाह बड़ा स्टाइलिश है, मैं बात इतनी अच्छी करता हूँ, मेरी आवाज वाह 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 जबरदस्त. बट ये एक बहुत अलग जगह है, यू नो, टेलीविजन, कैमरा, एक्टिंग, एक्टर्स, ये बड़ी अलग जगह है. एंड देन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैं एंटर हुआ तो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने टेक ओवर किया हुआ था, A&B. They were everywhere, everywhere. If an actor is working with A&B, he will become a superstar sooner or later. और मैंने आज दिन तक A&B के साथ सिर्फ 3 काम किए थे. But आपका debut project was with A&B directed My by your debut, father. no, my debut project was with Sania Saeed. It was a very, it was a huge production, and I had a 7-day work in that play. So I was playing the. नहीं, जो big आपका project was directed by your father, that was for A&B, right? That was for A&B, and I was the last choice when they couldn't find any other guy. I was there because I. ये कैसे हो सकता है कि आप अबू ड्रामा बना रहे हैं और वो बोलें कि यार कि एंड में मैं सिर्फ अपने बेटे को लूंगा? मुझे तो लगा वो आपकी लॉन्च व्हीकल. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक पॉइंट पे अपने अब्बा से सड़ भी गया था. अच्छा. जब वो कास्टिंग कर रहे थे और एक एक्टर नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, तो मेरे घर में मेरे बहन भाई, मेरी बीवी सब सड़ गए थे कि यार पर ये बैठा हुआ, इसको क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे जब तक A&B वाले खुद नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता. I just can't. You know, that is the thing. This work has been a profession for my family. It's not a hobby. It's not a hobby for me. It has never been a hobby for my father. My grandfather was a singer, producer, director, and God knows what. But this has always been the profession. So वो जो professional ethics हैं, उसके बड़े सख्त हैं मेरे अब्बा जी, और वो आज दिन तक हैं. अगर हम कभी इत्तेफाक से कोई एक ड्रामा इकट्ठे कर लें, अब वो मुझसे बात नहीं करते सेट पे. और अब मेरी भी प्रैक्टिस है कि मैं भी चुप करके बैठा रहता हूँ. आई एम द लाउडेस्ट एट द सेट, बट व्हेन ही इज अराउंड आई एम जस्ट, यू नो, क्वाइट. लोग कहते हैं यार, अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे को एक्टर्स के, यार अच्छा अब्बू है ना पास, तो अब ये बोलेगा नहीं. सो यू नो, दे कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस, जो जनरली मैं जिनके जवाब बढ़ चढ़ के दे रहा होता हूँ. सो यू नो, हमारे फैमिली डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि all of us, alhamdulillah, we can easily claim that we're self-made, all of us, because लोगों ने हमारी जर्नीज देखी हुई है. बट वन वुड थिंक ना अली के यार इतनी बड़ी फैमिली से ये लड़का आ रहा है, इतनी लेगेसी है, सालों की नहीं दिहाइयों की लेगेसी है, तो इसके लिए क्या मुश्किल होगा? और एक आजकल कॉन्वर्सेशन है भी इसके इर्द गिर्द बिल्ड नैरेटिव के, यार के फेवरेटिज्म है या नेपोटिज्म है. हमारे मुल्क में मुझे लगता है कि नेपोटिज्म से ज्यादा फेवरेटिज्म का एक जो है किस्सा वो ज्यादा चलता है. मुझे एक बात बताइए आप, नेपोटिज्म तो है और वो नेपोटिज्म पूरी दुनिया में. अब अगर मार्टिन स्कोरसेज़ी ने रॉबर्ट डिनेरो के साथ 7-8 फिल्में की नहीं है, तो क्या आप उसे नेपोटिज्म कहेंगे? बट वो मार्टिन स्कोरसेज़ी और वो रॉबर्ट डिनेरो. एग्जैक्टली. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰॉबर्ट डिनेरो ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰॉबर्ट डिनेरो ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉबर्ट डिनेरो ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ, this is our failure. We have never ever managed to build an image. I mean, we've had great actors. True. When you look at the legacy of the television or film industry, we had Rahat Kazmi Saab, Shafi Mohammed Saab Marhoom, Abid Ali Saab, Kavi Saab, my father, Firdaus Jamal Saab, Tawqir Nasir Saab, Numan Ijaz Saab, and the list goes on and on and on and on. No, I agree with you absolutely. But having said all this,
I feel very angry when I look at, why I agreed to come to this show was because of the fact that I adore and love you guys for doing what you're doing. You are actually providing great service to the field. आपकी वजह से अब एक्टर्स का नाम लोगों को पता चलेगा, आपकी वजह से अब लोगों का काम पता चलेगा, आपकी वजह से अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी. ये पहले हो नहीं रहा था. शुक्रिया यार, आप भी कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं. अरे सर देखिए सर, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है. जैसे एक बच्चा है, मेरे दोनों बच्चे जो है वो पैदा होते ही सब्जी नहीं खाते थे. आहिस्ता आहिस्ता उनको एक चीज, कभी आलू खिलाया, उन्हें फेंका, दोबारा खिलाया, थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हुआ. आपकी ऑडियंस भी इसी तरह है, वो इन्फेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि दुनिया में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. आप क्यों नहीं करेंगे? आप इसलिए नहीं कर सक रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऐसे शोज नहीं हो रहे थे जो गलत या सही क्रिटिसिज्म तो दें, बताएं तो सही कि यार ये थप्पड़ गलत मारा, इतने थप्पड़ नहीं मारने थे, या ये एक्टर ने गलत यहाँ पे की एक्टिंग, ये नहीं होना चाहिए था. तभी तो ट्रायल एंड एरर से गुजर के हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी. जब आप ट्रेंड्स को चेंज करेंगे आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों के हाथ में, अनफॉर्चुनेटली अब हमारे हाथ में नहीं रहा. हमारे पास वही स्क्रिप्ट आता है, ये लड़का बाहर से आया, इसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी, यहाँ शादी कर ली, गर्लफ्रेंड वापस आ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, ब्ला 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 ब्ला. ये नैरेटिव जो आप लोग देते हैं, जो आप लोग तनकीद करते हैं और प्रोडक्टिव तनकीद करते हैं, और अब 2-3 शोज हो गए जिनकी बहुत व्यूअरशिप है, तो तब ये सारी चीजें चेंज होनी शुरू होंगी. अब ये घिसी-पिटी मोहब्बत इज अ परफेक्ट एग्जांपल. ये एक अलग कहानी है. अगर इसके ऊपर आप लोग बात ना करते या बाकी बात ना करते तो ये फेड अवे कर जाती कहीं अंदर ही. ये ग्रेट परफॉर्मेंस, ये ग्रेट स्टोरी राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ये सब बातें ही ना होती. और घिसी पिटी के अंदर ही आप लोग फॉल्ट्स भी निकाल रहे हैं. आप लोग बताते भी हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, इसको इंप्रूव होना चाहिए. और हमारी रिक्वेस्ट है, यू डायरेक्टली address the writer or the director of any of the serial that you talk about. तो मुद्दा ये है कि ये ट्रेंड चेंज आप लोगों ने करनी है. ये तो मैं अवार्ड आप लोगों को शुरू दिन से दे रहा हूं. मैं बहुत खुश था कि यार शुक्र है किसी ने ये किया. डिनेरो क्यों नहीं बना, वापस उस पे आते हैं, मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं ना. डिनेरो क्यों नहीं बन रहा यहाँ पे कोई, या पचीनो क्यों नहीं बन रहा, या जैक निकलसन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमने वो इज्जत आपसे पहले कभी अपने एक्टर्स को दी ही नहीं. मुझे बताइए आज की जनरेशन में किसको पता है कि आबिद अली साहब के कौन से सीरियल हैं? ट्रू. किसको पता है कि उनकी डायरेक्शन में उन्होंने कितने अच्छे सीरियल्स बनाए, उन्होंने किसको लॉन्च किया है? किसको पता है कि नुमान एजाज साहब को किसने लॉन्च किया? किसको पता है कि फिरदौस साहब ने क्या क्या कैरेक्टर्स किए हैं? आप यकीन करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आज की जनरेशन को मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता. बिकॉज फॉर मी ही इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. मेरे मखना गान के उन्होंने पता नहीं गाया किने गाया, उन्होंने पता ही नहीं. आजकल तो यह भी हो गया ना कि उन्होंने अंग्रेजी से भी गल कर लेने, लेकिन जिन जरा जी याद नहीं हो कहती है क्या मतलब क्यों. सो यू नो these things piss me off because I was a corporate lawyer. And then, अच्छा. yes. Oh yeah, I didn't know. I was a corporate lawyer. Sir, I have 3 graduation degrees. I have a degree in law. I was a practicing lawyer in the corporate side. जिथे बड़ा पैसा बन जाता फिर जो तुसी को 5-6 साल No, then it's safe to say that you're not in this game for the money. No, not at all. If you were a corporate lawyer, then you were probably making a lot more money than you Sir, मैं made in this. के पेपर्स भी दिए, मैं पास भी हो गया, मैं भाग गया. अच्छा जी, मैं एनसीए चला गया उसके बाद, जब मैं 4 साल बड़ा था अपनी सब क्लासमेट से. सो यू नो आई वाज द एल्डेस्ट इन द क्लास. बट ते मेरे अब्बा जी ने कहा था कि जे तेन उन्होंने एनसीए वड़न भी देता तो मेरा नाम बदल नहीं. तो यू नो अब मेरा जो तो आपके अंदर वो कीड़ा में, आप वो एक्सीडेंटल एक्टर नहीं सर. आई हेट द एक्सीडेंटल एक्टर टर्म. क्या होता है? आप एक्सीडेंटल डॉक्टर सुना कभी आपने? एक्सीडेंटल लॉयर सुना कभी आपने? अच्छा चलें, आप एक क्रिटिक हैं, ठीक है जी. क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आप एक क्रिटिक हैं लेकिन आप ड्रामे नहीं देखेंगे? आपको काम करना पड़ेगा. आपको पूरा हफ्ता गंदे बुरे अच्छे ड्रामे देखने पड़ेंगे, तभी आप अपने इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे. बिल्कुल सही बात है. तो जब आप ये कर रहे हैं, जब एक लॉयर वकालत कोई डिग्री लेके वकील बनता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनता है, एक एक्टर एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोफेशन को खुद बेइज्जत कर रहे हैं. नहीं, वो ये बात है ना कि अपॉर्चुनिटी एक्टिंग की हमारे पास एक्सीडेंटली आ गई. वी weren't looking to become सर देखें, अगर एक्सीडेंटली आ गई तो अब आप इसको ओन तो करें. हाँ, आप ओन तो करें. मुझे एक बात बताइए, एक बंदे के पास एक्सीडेंटली एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वो एक एक्टर बन गया. वो एक एक्टर नहीं बन गया बल्कि वो सोशल मीडिया के थ्रू एक स्टार भी बन गया. अब उसने फॉलोअर्स भी ले लिए हैं और अब उसको एड्स भी मिल रहे हैं और उसको
ड्रामे भी मिल रहे हैं। और जो बेचारा नापा से एनसीए से ट्रेनिंग ले लेके 5-6 साल से अपने घुटने रगड़ रहा है, उसको उस बेचारे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई एम विटनेस टू अ लॉट ऑफ सीरियल्स जहां पे मैंने ये देखा कि अरे ये तो सीक्वेंस अच्छी खेलता है इसलिए इसको ये रोल मिल गया, ये तो सिर्फ इसलिए अच्छा। आई मीन व्हाई? ओ आज तो खुल के बात हो रही है जी। मतलब नाम लेना यार, नाम। अरे सर नाम लिया तो बदनाम हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम ये। लेकिन मैं उनके नाम ले सकता हूं जो मेरी नजर में डिजर्विंग है, जो मेहनत कर रहे हैं। जैसे आरिज अहमद एक लड़का है, ब्रिलियंट एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग। आवा मुस्तफा एक लड़का है, वेरी गुड एक्टर। जैन अफजल एक लड़का है। एंड देयर सो मेनी ऑफ द बॉयज जो बेचारे लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मेन लीड, मेन स्ट्रीम हीरो।